हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक अशोक कुमार नाम के लड़के की जो एक प्राइवेट बैंक में काम किया करता था। उस बैंक में अशोक कुमार लोगों के अकाउंट खोलने का काम किया करता था। अगर किसी को भी बैंक में अपना खाता खुलवाना होता था तो अशोक कुमार उन सभी लोगों से खाता खोलने का पैसा लिया करता था, जबकि बैंक में खाता खुलवाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था। बैंक में अगर किसी को लोन पास कराना होता था या फिर इंश्योरेंस कराना होता था या फिर शेयर मार्केट से रिलेटिव कोई भी काम कराना होता था, उन सभी कामों के अशोक सभी लोगों से पैसे लिया करता था। यानी कि अशोक एक दलाली टाइप का काम किया करता था। अशोक हमेशा ही अमीर बनने के सपने देखा करता था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस आदमी भी था। एक दिन अशोक कुमार को बैंक में बहुत ही ज़्यादा काम था, इस वजह से वो बैंक से ही लेट निकला था और उसके बाद उसे अपने क्लाइंट से भी मिलने जाना था, जहाँ से उसे काफ़ी पैसा मिलने वाला था। वो उसके घर पे पहुँच गया और लेट नाइट उसके घर से निकला। लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। अशोक कुमार अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहा था। अशोक कुमार की गाड़ी एक फ्लाईओवर के ऊपर थी। अचानक ही फ्लाईओवर के ऊपर अशोक को एक ब्लैक कलर का सूटकेस पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो देखने में एकदम नया लग रहा था, इसलिए अशोक ने अपनी गाड़ी उस सूटकेस के काफ़ी करीब जाकर रोकी। उसके बाद अशोक इधर उधर देखने लगा कि कोई है तो नहीं। फिर वो गाड़ी से बाहर निकला, उसने वो सूटकेस उठाया और इधर उधर देखने लगा। फिर वो आकर गाड़ी में बैठ गया और उसने सूटकेस अपने बराबर वाली सीट पे रख लिया। वो गाड़ी चलाने लगा और कुछ दूर पर जाने के बाद उसने उस सूटकेस को खोला। उसने देखा कि सूटकेस के अंदर पैसों की गड्डी रखी हुई हैं। ये देखकर अशोक बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि इतना सारा पैसा उसे रोड पे पड़ा हुआ मिला। ये देखने के बाद उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ कर दी। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि जाकर के वो गिन सके कितना पैसा है। फिर अशोक ने एक बार फिर से उस सूटकेस की तरफ देखा और सूटकेस को जैसे ही खोला तो उसने देखा कि उसमें बहुत ही सारे सोने के गहने रखे हुए हैं, लेकिन नोट एक भी नहीं था। ये देखकर अशोक चौंक गया। आखिर सारे पैसे कहाँ चले गए और ये गहने कहाँ से आ गए। उसके बाद गाड़ी चलाते हुए अशोक ने उन गहनों को अपने हाथ में उठाया। अचानक ही वो गहने गाढ़ा गाढ़ा खून बन गए और अशोक का पूरा हाथ खून में लथपथ हो गया। ये देखकर अशोक पसीना पसीना हो गया। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने तुरंत ही गाड़ी को रोका और उसने उस सूटकेस को देखा तो वो खून से भरा हुआ सूटकेस था। अशोक ने तुरंत ही अपना शीशा नीचे करा और उस सूटकेस को बंद करके गाड़ी से बाहर फेंक दिया। लेकिन उस सूटकेस से काफ़ी सारा खून उसकी सीट पर और उसके ऊपर गिर चुका था। अशोक जेब से रुमाल निकालकर वो सारा खून साफ करने लगा। फिर अचानक ही अशोक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पीछे वाली सीट पर कुछ रखा हुआ है। अशोक जैसे ही पीछे पलटा तो उसने देखा कि वो सूटकेस जो उसने बाहर फेंक दिया था वो उसकी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर रखा है। अशोक ने तुरंत ही गाड़ी रोकी और उसने वो सूटकेस उठाया। सूटकेस खोलकर उसने देखा तो उसमें पैसा भरा हुआ था, लेकिन अशोक ने तुरंत ही वो सूटकेस गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर फेंक दिया। अशोक डर के मारे गाड़ी को बहुत तेज़ चलाने लगा। अचानक ही वो सूटकेस गाड़ी के साथ साथ उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर अशोक गाड़ी को और तेज़ चलाने लगा। देखते ही देखते बीचों बीच सड़क पर एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ अशोक को नज़र आया। अशोक ने ज़ोरों से गाड़ी में ब्रेक मार दिया। वो गाड़ी उस बच्चे के बिल्कुल करीब जाकर के रुक गई, लेकिन अशोक ने देखा कि उस बच्चे के आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अशोक समझ गया ये कोई साधारण बच्चा नहीं है और देखते ही देखते वो बच्चा उठकर खड़ा हो गया और उसकी लंबाई बढ़ने लगी। देखते ही देखते बच्चे की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट हो चुकी थी। अशोक ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और उस बच्चे के पैर में टक्कर मारते हुए वहाँ से गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। अशोक वहाँ से आगे बढ़ा ही था कि पूरी सड़क पर एक सफ़ेद सा कपड़ा आकर बिछ गया, जैसे कि कोई कफन हो। लेकिन अशोक ने गाड़ी नहीं रोकी और वो कपड़ा उड़कर अशोक के सामने शीशे पर चिपक गया। अशोक को अब आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मजबूरन अशोक को ब्रेक मारने पड़े। जैसे ही अशोक ने गाड़ी को ब्रेक करके साइड में करने की कोशिश की, अचानक ही वो कपड़ा वहाँ से गायब हो गया और अब अशोक को सब कुछ नज़र आ रहा था।
अशोक ने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की और उसने फिर से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। फिर उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि गाड़ी में पीछे कोई बैठा हुआ है। अचानक ही अशोक ने जब पीछे मुड़कर देखा, देखते ही अशोक बहुत ज़ोरों से चिल्लाया और वो देखते ही देखते बेहोश हो गया। अशोक की गाड़ी में पीछे वही सफ़ेद कपड़ा लपेट कर कोई औरत बैठी हुई थी, जिसने सारे बाल आगे कर रखे थे और वो नीचे की तरफ देख रही थी। फिर लगभग 1 घंटे के बाद अशोक को फिर से होश आया। उसने अपने आप को गाड़ी के बाहर पड़ा हुआ पाया। गाड़ी के अंदर उसके सीट कवर फटे हुए थे और उसका मोबाइल लगातार बज रहा था। जब उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा तो उसकी बीवी की कॉल आ रही थी। उसने अपनी बीवी से बात की और बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में बोला, मैं अभी घर आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। ये सब सुनकर उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आखिर उनके साथ क्या हुआ है? अशोक ने ज़्यादा बात नहीं की और उसने फ़ोन रख दिया और उसने फटाक से अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और वह तुरंत वहाँ से घर के लिए रवाना हो गया। अशोक अपने घर पहुँच गया और उसने ये सारी बात अपनी बीवी से बताई। इस हादसे के बाद अशोक की हालत ऐसी हो गई कि वो 15 से 20 दिन तक ऐसी हालत में था कि वो रात में अचानक ही उठकर बैठ जाया करता था। वो कम सोता था और ज़्यादा जागता था। वो इधर उधर देखा करता था और हर एक चीज़ से दूरी बनाकर रखता था। कभी कभी तो उसे घर के अंदर एक चाय के चम्मच से भी बहुत ज़्यादा डर लग जाया करता था। लेकिन फिर दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आता चला गया और अशोक कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।